नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.3 थे उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हुए अपना आज का टॉपिक रहेगा द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती है कि कोई भी जो संक्रिया होती है, कोई भी दो एलिमेंट दिए हो उनके मध्य जो संक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। अब संक्रियाएं अपन ने जो 12th से जो छोटी क्लास है उनमें सब में पढ़ा होगा कि संक्रियाएं क्या होती है। मूल रूप से संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये क्या होती हैं? 4 संक्रियाएं होती है भाई। योग, अंतर, गुणा और भाग, ये 4 क्या होती है? संक्रियाएं। अब कोई भी दो संख्या उनके मध्य यदि ये चारों में से कोई भी संक्रिया, जैसे ए और बी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो भी संक्रियाएं होगी तो वो क्या कहलाती है? इन दो एलिमेंट के मध्य द्विआधारी संक्रियाएं। जैसे अगर यहाँ प्लस हुआ तो वो प्लस की संक्रिया, अगर माइनस हुआ तो माइनस, गुणा या भाग, जोन सा भी यहाँ पे जो संक्रिया होगी तो वो जो दो एलिमेंट है उनके मध्य क्या हो जाएगी? संक्रिया। मूल रूप से अपन द्विआधारी संक्रियाओं को ए स्टार बी स्टार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्टार से दर्शाते हैं। द्विआधारी संक्रियाओं को किससे दर्शाते हैं? स्टार से दर्शाते हैं। ये द्विआधारी संक्रियाएं ये निश्चित करती हैं कि अपने जो एलिमेंट है उनके मध्य कौन सी संक्रिया हो रही है। जैसे अपन लिखते हैं ए स्टार बी बराबर लिखते हैं ए प्लस बी, तो अपन कह सकते हैं कि जो ए स्टार बी में संक्रिया है वो कौन सी है? योग की संक्रिया है। कौन सी संक्रिया है? योग की संक्रिया है, क्योंकि ए और प्लस जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है दोनों का क्या करना है? अपने को योग करना है। जो द्विआधारी संक्रिया अपने को दी है क्वेश्चन में अपन को वो ही करना है। अब जैसे यहाँ दे दिया ए और बी दे दिया, ए स्टार बी में क्या दे दिया? ए और बी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपन को ए स्टार बी में कौन सी द्विआधारी संक्रिया दी हुई है? गुणन की द्विआधारी संक्रिया दी हुई है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? ए डॉट बी हो गया। तो मतलब अपने को दोनों एलिमेंट को क्या करना है? गुणा करना है। ऐसे इन 4 में से कोई भी अगर संक्रिया दी हुई हो तो वो उन दो एलिमेंट के मध्य क्या कहलाती है? द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखो मैं लेता हूं 3 स्टार 5, ठीक है। ये अपने को क्या बताना है? इसमें द्विआधारी संक्रिया बतानी है कि इसका क्या होगा। लेकिन अपने को संक्रिया क्या दे रखी है? यदि ए स्टार बी बराबर अपने को दे रखा है ए प्लस बी। अपना एग्जाम्पल क्या है? ए स्टार बी अपने को क्या संक्रिया दे रखी है? योग की संक्रिया दे रखी है। अपने से पूछ रहा है 3 स्टार 5 का मान क्या होगा? जो 3 द्विआधारी संक्रिया 5 का मान क्या होगा? तो अपने को जहां ये संक्रिया है जो किसकी दे रखी है? योग की दे रखी है, मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट क्या करना है? अपने को योग करना है। तो अपन 3 द्विआधारी संक्रिया 5 में क्या कर देंगे? इसको किस में बदल देंगे? 3 प्लस 5, तो अपना मान कितना हो जाएगा? 8। तो इस द्विआधारी संक्रिया का मान क्या प्राप्त हुआ? अपने को 8 प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अपने को ए और द्विआधारी संक्रिया बी क्या दे रखी है? ए बटे बी दे रखी है। क्या दे रखी है? ए बटे बी, मतलब कौन सी दे रखी है? अपने को भाग वाली संक्रिया दे रखी है। तो यदि अपन यहाँ पे ए बराबर 2 मानते हैं और बी बराबर 4 मानते हैं तो अपनी ए द्विआधारी संक्रिया बी क्या हो जाएगी? 2 बटे 4, मतलब 1 बटे 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अपना ये? अगर 2 और 4 मानते हैं तो 1 बटे 2, क्योंकि ये जो संक्रिया अपने को क्या लगानी है? भाग वाली लगानी है। तो अपने यहाँ क्या लगा दी? भाग वाली संक्रिया। अब अपने को एक्सरसाइज 1.4 में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें 2 नियम और दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं इस बार। अपने को इसमें एक तो दे रखा है क्रम विनिमयता का नियम और दूसरा दे रखा है साहचर्य का नियम। पहला तो दे रखा है क्रम विनिमय का नियम, दूसरा दे रखा है साहचर्य का नियम। तो मैं बताता हूँ क्रम विनिमय नियम क्या होता है। जो क्रम विनिमयता की जो शर्त है, जो ये रूल है, इसका क्या मतलब है? यदि कोई भी अपने को ए स्टार बी में संक्रिया दे रखी है, ए स्टार बी में कोई भी संक्रिया दे रखी है, यदि उसको बी स्टार ए में भी सिद्ध कर दे तो वो क्या हो जाएगी? क्रम विनिमय हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ ये मानो आप कि क्रम विनिमय का मतलब दोनों एलिमेंटों का उल्टा करने पर भी अगर वो संक्रिया संतुष्ट होती है तो क्या हो जाती है? क्रम विनिमयता सिद्ध हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, यदि अपने को दे रखा है 3 स्टार 5, ये अगर संक्रिया अपने को यहाँ योग की दे रखी है, संक्रिया किसकी है? योग की।
तो यदि 5 स्टार 3 भी अपना सेम बराबर हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, वो संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। योग की दे रखी है तो 3 + 5 बराबर 5 + 3, 5 और 3 8 बराबर 5 और 3 8, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो ये संक्रिया योग की दे रखी है वो क्या है, क्रम विनिमय संक्रिया है। अब दूसरा देखते हैं। पहले में तो क्या था कि A स्टार B बराबर क्या हो जाए, B स्टार A, तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, क्रम विनिमय है। दूसरी है साहचर्य। दूसरी कौन सी है, साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है कि अपने को एक एलिमेंट और लेना पड़ता है, एक तत्व या एक संख्या और लेनी पड़ती है, तो 3 संख्याओं में होती है ये, जैसे A स्टार B स्टार C। यदि A स्टार ब्रैकेट B स्टार C, मतलब ये स्टार का मतलब यहाँ क्या है, ये कोई द्विआधारी संक्रिया लग रही है। तो यदि ये A स्टार B और स्टार C अगर ये संतुष्ट होता है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है, साहचर्य है। यदि कोई भी संख्या, पहली संख्या फिर उसके मध्य द्विआधारी संक्रिया, दूसरी संख्या द्विआधारी संक्रिया, तीसरी संख्या, पहले तो इस ब्रैकेट वाली द्विआधारी संक्रिया को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो अपने को संक्रिया दे रखी है उसको तीसरे संख्या के साथ भी सोल्व करेंगे। वो अगर पहली, दूसरी और तीसरी के बराबर आ जाती है तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, साहचर्य है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे अपने को A स्टार अपने को दे रखा है, A स्टार B में कोई भी संक्रिया दे रखी है कि A + B दे रखा है। क्या दे रखा है अपने को, A + B दे रखा है। तो अपन एक एलिमेंट और, जैसे अब एक बराबर मानते हैं अपन 2, 1 B बराबर 2 और तीसरा C बराबर मान लेते हैं 3। तो अपने को ये संक्रिया सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले A स्टार B स्टार C मानते हैं। तो अगर ये LHS है, ये अगर RHS के बराबर सिद्ध हो जाती है तो अपन क्या कह देंगे, ये क्या है, साहचर्य है। अब B स्टार C अपने को क्या लगाना है, दोनों का योग करना है। तो एक का मान तो ऐसे कैसे, B का मान क्या है, 2 और 3, 3 + 2 कितना हो गया, A स्टार 3 और 2 5। तो एक का मान कितना था, 1, तो यहाँ रखेंगे A स्टार 5। तो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ संक्रिया किसकी है, प्लस की, तो 1 + 5 ये बराबर कितना हो गया, 6। बराबर कितना हो गया, 6। अब अपन देखते हैं RHS। RHS में क्या दे रखा था अपने को, A स्टार B, पहले किस पे लगानी है, A और B पे, उसके बाद किस पे संक्रिया लगानी है, C पे। एक का मान 1 और +2, तो ये स्टार हो गया C के साथ, 2 और 1 3, स्टार C का मान कितना दे रखा है, 3, 3 और 3 6। तो क्या अपना क्या है, दोनों बराबर है। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये संक्रिया क्या है, साहचर्य संक्रिया है। जो ये संक्रिया दे रखी है अपने को, द्विआधारी संक्रिया दे रखी है, ये क्या बोल देंगे, साहचर्य है। कि A स्टार B स्टार C किसके बराबर हो जाए, A स्टार B और स्टार C के बराबर। यदि इनमें जो संक्रिया है वो इनमें भी वही संक्रिया हो तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके कुछ 5 या 6 क्वेश्चन अपन करेंगे, बाकी आप होमवर्क के रूप में खुद करना। जैसे देखते हैं अपन, इसमें अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखना एक बार ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि, इसमें दे रखा है कि एक तो अपन को द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है ये बताना है, और इसका औचित्य और स्थापित, मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। अब अपने को पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो Z है, Z+, Z में भी कौन सा, सिर्फ प्लस, माइनस वाले नहीं। इसमें पूछ रहा है क्या कि A में कोई द्विआधारी संक्रिया B से दे रखी है, वो क्या दे रखी है, A - B दे रखी है। अब अपने को क्या परिभाषित करनी है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। अपन Z के कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी 2 संख्याएं ले लेते हैं और उसको A स्टार B से संक्रिया कराते हैं। यदि वो संक्रिया संतुष्ट होती है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं है। अब मान लो अपन A बराबर तो ले लेते हैं 1 और B बराबर ले लेते हैं 2, क्योंकि ये दोनों ही किस में है, Z+ में। अपना जो संक्रिया के बाद जो भी मान आएगा वो भी किस में होना चाहिए, Z+ में। यदि Z+ में आता है तो बोल देंगे क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अब अपन लेते हैं A स्टार B।
क्या लेते हैं a माइनस बी। अब a का मान 1 और b का मान 2, तो ये क्या आ गया -1। क्या अपना ये z प्लस में है? नहीं है, क्योंकि z प्लस में तो पहले ही क्या लग रहा है प्लस, मतलब कि z के वो मान आएंगे जो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव मान नहीं आएंगे। तो ये मान क्या प्राप्त हो गया अपने को नेगेटिव, इसलिए क्या बोल देंगे कि ये संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या बता रखा है, इसमें बताया है कि संक्रिया वही किस में दे रखी है, z प्लस में दे रखी है। जो इस बार a स्टार b क्या दे दिया, a और b दे दिया। अपने को क्या दे रखा है कि जो संक्रिया है वो किसकी संक्रिया है, यहाँ किसकी संक्रिया है, गुणन की संक्रिया है। यहाँ किसकी संक्रिया थी, घटाव की संक्रिया थी। अब अपने को गुणन की संक्रिया के लिए वही कोई दो एलिमेंट मान लो, a बराबर 1 और b बराबर 2 मान लिए, कोई भी दो संख्या मान ली अपन ने 1 और 2। अब यहाँ करेंगे a स्टार b, तो a स्टार b के लिए क्या होगा, यहाँ 1 का जो संक्रिया लगेगी 2 पे लगेगी और संक्रिया क्या है अपनी गुणन की, तो 1 गुणा 2, तो क्या प्राप्त हो रहा है 2। क्या ये 2 z प्लस में है अपना, है, क्योंकि क्या है पॉजिटिव। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ये संक्रिया है ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि इनका कोई भी z प्लस की कोई भी संख्या लेंगे, अपन कुछ भी संख्या लेते हैं 10 गुणा 11 कर दिया, कुछ भी करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, z प्लस में ही प्राप्त होगा। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, देखना एक बार। 2 क्या दे रखा है कि प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि जो ये द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय है या नहीं है, या फिर ये साचरी है या नहीं है। अपने को आगे ये दे रखे हैं, इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अपन पहला देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है अपने को, दूसरे का क्या है, फर्स्ट दे रखा है कि z में संक्रिया है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है, पूरी z की संक्रियाएं हैं। इसमें क्या दे रखा है, a स्टार b दे रखा है, वो क्या दे रखा है, a माइनस b दे रखा है। क्या दे रखा है, a माइनस b दे रखा है। अपन ने अभी इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसमें क्या किया था कि अपन ने इसको सिद्ध किया था ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, लेकिन वहां अपने को z प्लस में दे रखी थी। लेकिन अब यहाँ किस में दे रखी है, ओनली z में, मतलब यहाँ नेगेटिव अगर आता है तो वो बिलोंग करेगा z में, तो वो कोई झंझट है नहीं। अपन कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं a और b, कोई दो तत्व संख्या मान लेते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ अपन संक्रिया में रखते हैं इसका मान a स्टार b, ये संक्रिया है। तो अपन रखते हैं 1 का जो संक्रिया है 2 पे है, लेकिन किसकी है, माइनस की है, तो 1 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, -a, जो किस में बिलोंग करता है, z में करता है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन में और क्या पूछा है, अपने को इसमें क्रम विनिमयता और साचर्यता का भी पालन करते हुए दिखाना है कि ये उस नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो अपन फर्स्ट देखते हैं इसमें क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए क्या बताया था मैंने, क्या संक्रिया होती है, a स्टार b बराबर यदि b स्टार a हो जाए तो अपन क्या बोल देंगे, वो क्या है, क्रम विनिमय संक्रिया है। 1 का मान कितना था अपना 1, तो 1 में जो संक्रिया लगानी है 2 के साथ, और जो 2 में संक्रिया लगेगी वो किसके साथ, 1 के साथ। यदि ये संक्रिया और ये दोनों संक्रिया अगर बराबर होगी तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, क्रम विनिमय है। अगर बराबर नहीं होती है तो बोलेंगे क्रम विनिमय नहीं है। तो अपन देखते हैं 1 स्टार 2 में संक्रिया किसकी है, घटाव की, तो 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1, 1 में से 2, ये तो माइनस का 1 आएगा और ये आएगा प्लस का 1। क्या ये बराबर है, नहीं, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। मतलब a स्टार b और b स्टार a की संक्रियाएं बराबर नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब अपन दूसरा देखते हैं, इसका क्या था दूसरा, साचर्य। साचर्यता के लिए मैंने बताया था अपने को एक संख्या और माननी पड़ती है। अपन मान लेते हैं c बराबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c बराबर 3 मान लेते हैं। अब अपन लगाते हैं साचर्य में क्या होता है, a स्टार b स्टार c, ये किसके बराबर होना चाहिए, a स्टार b और फिर स्टार c। ये स्टार है, जो ध्यान रखना हमेशा क्या है, संक्रिया है। तो अपन पहले किस में लगाएंगे, b स्टार c में लगाएंगे, b और c। तो अपन इस मान रख देते हैं पहले सारे, 1 की संक्रिया, फिर 2 और 3 की संक्रिया, फिर 1
और 2 की संक्रिया के साथ किसकी संक्रिया है, 3 की संक्रिया। पहले इसमें लगाते हैं 2 और 3 की संक्रिया। 2 और 3 में अपन कौन सा लगाएंगे संक्रिया, क्या है, घटाव की। तो 1 स्टार 2 में से 3 क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 और स्टार 3। अब क्या बचेगा यहाँ ब्रैकेट में, माइनस का 1 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। अब अपना आ गया 1 स्टार माइनस 1 और संक्रिया क्या है इसमें, माइनस 1 स्टार 3। अब वही संक्रिया है यहाँ, कौन सी, ए स्टार बी बन गया ना वापस। तो इसमें संख्या फिर घटाव की लगाएंगे, तो 1 माइनस 1 पहले से, और यहाँ माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा, 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस के 4। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो अपन क्या कह देंगे, ये सातचर्य नहीं है। एक बार दोबारा देखिए आप कि सातचर्य में क्या होता है कि 3 संख्याएं लेते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी वो किसके बराबर हो जाए, ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, सातचर्य। अपन ने बी और सी में पहले क्या लगाई, संक्रिया द्विआधारी, उसके बाद लगाई ए और बी में यहाँ संक्रिया द्विआधारी, फिर जो भी मान आया उसमें फिर एक के साथ क्या लगा दी, इस साइड तो ए के साथ द्विआधारी संक्रिया और इस साइड सी के साथ द्विआधारी संक्रिया। तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 2 और माइनस 4। तो क्या बोल देंगे अपन, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, सॉरी द्विआधारी संक्रिया तो है, क्या बोल देंगे, क्या नहीं है, सातचर्य नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपना। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक बार देखना। इसमें दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि समुच्चय दे रखा है 1 से 5 तक, उसमें ए जो ये साइन दे रखा है ये द्विआधारी संक्रिया का साइन है, बी में है। क्या करना है इसमें, निम्नतम ए और बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया के लिए सारणी और लिखनी है। अपने को इसमें क्या बनानी है, सारणी बनानी है। अब जैसे अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अपने को समुच्चय दे रखा है कोई भी ए मान लो, इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 और 5 ये दे रखा है, और अपने को ए से बी में क्या दे रखी है, द्विआधारी संक्रिया दे रखी है। क्या दे रखी है, मिनिमम मान होगा ए और बी का, मतलब निम्नतम मान होगा ए और बी का। जैसे अपन 2 लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं, तो इसमें अपने को संक्रिया क्या है कि इन दोनों में से जो कम होगा, मान क्या कम है 1, तो वो क्या हो जाएगा, इधर आंसर हो जाएगा। अब अपन इसके लिए क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। जैसे इधर तो ये संक्रिया हो गई, कौन सी संक्रिया है, ये वाली। अब इधर क्या हो गया, अपने को ए में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। इधर भी क्या है, 1 2 3 4 और 5। अब अपने को इसमें कह रहा है कि अपने को ये संक्रिया लगानी है कि क्या, मिनिमम ए और बी। अब पहला एलिमेंट इसका, पहला इसका, तो 1 और 1 में निम्नतम क्या है, 1 और 2 में, अब क्या है 1 और 2 में निम्न मतलब कम मान कौन सा है, 1 और 3 में 1 और 4 में 1 और 5 में 1। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब 2 और 1 में निम्नतम मान क्या है, 1 है। 2 और 1 में क्या है, 1। 2 और 2 में क्या हो गया, 2। 2 और 3 में क्या हो गया, 2। 2 और 4 में 2, और 2 और 5 में भी निम्न मान क्या है, 2। ऐसे ही 3 और 1 में 1, 4 और 1 में 1, 5 और 1 में 1। ये तो क्या हो गया अपना फर्स्ट कॉलम। अब 3 और 2 में मान कम क्या है, 2, और 3 और 3 में तो 3 ही है, और 3 और 4 में भी 3, और 3 और 5 में 3। इधर से जो देख रहे हैं उधर से भी उतनी ही रो और कॉलम होनी चाहिए। जैसे इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड वो इधर आता है। अब ये क्या है, इधर से कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का फोर्थ के नीचे क्या आएगा, यहाँ। अगर थर्ड के नीचे लिखेंगे यहाँ, 2 के नीचे यहाँ, और फर्स्ट के नीचे यहाँ। और 4 और 2 में निम्न मान 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, और 4 और 5 में 4। 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, और 5 और 5 में 5। ये अपने से पूछ रहा था सारणी, तो अपनी सारणी का मान क्या हो गया, ये मान हो गया अपनी सारणी का। अपने को कहा था कि अपने को इस संक्रिया लगानी है, इसमें क्या लगानी है कि निम्नतम मान वाली संक्रिया लगानी है, कि इसमें निम्न मान जो भी दो संख्या दे रखी है उसमें निम्न मान है वो लिखना है अपने को। 1 और 1 में अपन ने 1 लिखा, ऐसे ही 5 और 5 में 5,
कोई भी देख लो, 3 और 3 में देखना है तो अपना 3 हो गया, 2 और 2 में देखना है तो इधर से चलो और फिर उधर से आओ, जहां पे मिल रहा है वो ही क्या होता है, अपना मान होता है। अब अपन मान लो 4 और 4 का देखते हैं, ये तो रहा 4, 4 से चलो ऐसे सीधा, इधर का है 4, ये रहा, इधर 4 से नीचे आओ तो अपना क्या हो गया, वो मान 4 हो गया। तो ये है सारणी देखने का तरीका। आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था, अपने को ये पूछा था कि इसका मिनिमम मान की एक सारणी बनानी है, अपन ने बना दी है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सारणी दे रखी है और उसमें संक्रियाएं पूछ रहा है कि ये जो संक्रियाएं हैं उनको उसमें से आंसर देना है, उस सारणी में से आंसर देना है। तो एक बार मैं सारणी लिख देता हूं, क्या है। अपने को एक स्टार में संक्रिया दे रखी है 1 2 3 4 और 5। इस बार संक्रिया क्या दे रखी है वो अपन को इसमें बता नहीं रखा, लेकिन अपने को सारणी दे रखी है कि सारणी संक्रिया में है 1 2 3 4 और 5। यहाँ 2 फिर 1 2 फिर 1 1 3 1 1 1 2 सॉरी 1 2 1 4 1 1 1 1 और 5। ये लगता है मेरे को HCF की सारणी दे रखी है इसमें। अब इनका HCF जो भी है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टार 3 और उसके साथ स्टार लग रही है 4 तथा, और दूसरा क्या दे रखा है अपने को इसमें 2 स्टार 3 स्टार 4, ये दे रखा है अपने को। इसका क्या निकालना है, अपने को मान निकालना है। अब अपने को ये दोनों ही दे रखी है, ये साचर्य का ही नियम दे रखा है अपने को। कौन सा दे रखा है, अब इसको क्या करना है, साचर्य सिद्ध करना है। साचर्य में क्या बताया था मैंने, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होगा कि ए स्टार बी और स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी इसने स्टार्टिंग में दे दिया, इसको बाद में दे दिया, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने को इसमें करना है 2 स्टार 3। मैंने अभी बताया था कि 2 कहाँ है, ये रहा, और 3 कहाँ है, ये रहा। 2 स्टार 3, तो अपने को 2 है, 2 के लिए अपने को इधर चलना है और 3 के लिए इधर चलना है। तो अपना कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो अब अपनी संक्रिया क्या होगी, 1 स्टार 4। कौन सी संक्रिया होगी, 1 स्टार 4। इधर 2 तो था ही अपना, और इसमें संक्रिया है 3 और 4 में, तो 3 कहाँ है अपना, ये रहा, और 4 कहाँ है, ये रहा। अब 3 से चलिए आप, इधर 4 से चलिए, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ 1 और 4 पे संक्रिया है और यहाँ 2 और 1 पे संक्रिया है। अब 1 क्या कहाँ है अपना, ये रहा, और 4 कहाँ है, ये रहा। तो अपन 1 से ऐसे चलेंगे 4 पे, तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अब ये 2 और 1 में, 2 ये रहा और 1 ये रहा, 2 से इधर चलेंगे और 1 से इधर आएंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो अपने को जो दिया हुआ मान है वो क्या हो गया, 1 1 प्राप्त हो गया है। अपने को यही पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1 और 1 होगा इसका मान। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सारणी के अनुसार 2 क्वेश्चन रखे, दूसरा आप कर लेना। ऐसा ही होगा अगर पहले तो इधर पंक्ति से जाइए फिर कॉलम से आइए, जहां दोनों ही संक्रिया क्रॉस करेंगी मिलेंगी, वहां वो क्या होता है, उसका मान होता है। अपने को संक्रिया 2 रखी थी, 2 स्टार 3 और स्टार 4, फिर 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4 में पूछ रहा था कि इनका मान क्या होगा, तो 1 और 1 होगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि मान लीजिए कि एन में एक द्वितीय आधारित संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम निकालना है अपने को। और इसमें क्या पूछ रहा है, क्रम विनिमयता और पूछ रहा है कि क्रम विनिमय है या नहीं है। अब अपने को इसमें संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या दे रखी है कि एलसीएम निकालना है ए और बी का। अपने को 2 संख्या दे रखी है, उनमें संक्रिया लग रही है, कौन सी लग रही है कि एलसीएम की संक्रिया लग रही है कि दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब अपने को इसका फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5 स्टार 7। अपने को संक्रिया दे रखी है 5 स्टार 7। अब स्टार का मतलब यहाँ क्या है कि एलसीएम निकालना है दोनों संख्या का।
अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम सबको पता है कितना होता है, 7 पंजू 35। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 35। तो अपने का पहला आंसर क्या हो गया 35। दूसरा दे रखा है कि 20 स्टार 16, कितना दे रखा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 का और किसका निकालेंगे, 16 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 और 16 कीजिए, इसमें जाएगा 2 का 10 8, फिर 2 का 5 4, अब जाएगा 2 का 2 5 और 2, फिर 2 का ये 5 और 1, फिर जाएगा 5 का 1 और 1। अब एलसीएम के लिए इनको गुणा कीजिए आपस में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 80 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 80 हो गया। अब अपने को ये तो ठीक है कि इसका एलसीएम क्या दे रखा है 80 और इसका क्या हो गया 35। तो अपने को पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि ये संक्रिया लगाइए और इनका मान निकालिए। तो 5 और 7 का 35 और 20 और 16 का 80। अब अपने से इसमें दूसरे पार्ट में पूछा है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, ये भी अपने को देखना है। तो अपन देखते हैं कि इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए स्टार बी अपना क्या हो जाए, बी स्टार ए हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है क्रम विनिमय। और यही साक्षरता के लिए क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, तो अपन क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगी, साक्षरी हो जाएगी। यदि ये इस नियम को प्रूव करता है तो साक्षरी, और इसको करता है तो क्रम विनिमय, इसको करेगा तो क्रम विनिमय और उसको करेगा तो साक्षरी। देखते हैं अपन। अब ए स्टार बी अपने को दे रखा है 5 स्टार 7, तो इधर लिखेंगे 5 स्टार 7 और इधर क्या लिखेंगे 7 स्टार 5। अब 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35, अभी निकाला है। और 7 और 5 का एलसीएम भी कितना होता है 35 ही तो होता है। 7 और 5 का एलसीएम भी कितना होता है 35 ही होता है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ऐसे ही अपन इसको साक्षरी सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से साक्षरी के लिए अपन एक संख्या और मान लेते हैं, इनके साथ मान लो एक संख्या मान लेते हैं अपन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 2। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम इस बार भाई 2 स्टार बी और सी। बी क्या है 7 और सी क्या है 2, ये सी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान। 7 और 2 का एलसीएम कितना होता है 14। और ए और बी 5 और 7 का एलसीएम अभी अपन ने निकाला था कितना है 35। उसके साथ संक्रिया लगानी है 2 के साथ, सॉरी यहाँ ए कितना था अपना 5, ए कितना था 5। तो अब अपन जो संक्रिया लगाएंगे वो 5 और 14 में लगाएंगे, इधर 35 और 2 में लगाएंगे। अब 35 और 2 का एलसीएम तो कितना होता है 70, और 14 और 5 का एलसीएम भी कितना होता है 70। तो ये क्या हो गया दोनों बराबर। तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है साक्षरी भी है और क्रम विनिमय भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही दे रखा था कि अपने को इनका एलसीएम निकालना था और बताना था कि ये साक्षरी है और क्रम विनिमय है। तो अपन एक साक्षरी के लिए कोई तीसरा संख्या मान लेते हैं, कोई भी, जैसे मैंने 2 मानी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। उनके साथ इनका एलसीएम ही निकालना है। अगर ये बराबर आ जाता है तो साक्षरी है, और ये बराबर आता है तो क्या है क्रम विनिमय। अब अपन आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी 6 7 8 9 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, एक में एचसीएफ पूछ रहा है और एक में एलसीएम है, तो उनको आप खुद करना। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मान लीजिए कि ए है जो n से n में है। ए में क्या दे रखा है, ए और बी की संक्रिया है सी और डी के साथ। क्या है, ए और बी की द्विआधारी संक्रिया के साथ दे रखी है सी और डी के साथ। अब संक्रिया को समझिए आप, क्या दे रखा है, संक्रिया में दे रखा है कि जो पहले कॉलम में 2 संख्याएं हैं और दूसरे कॉलम में 2 संख्याएं हैं, उनमें पहले कॉलम की फर्स्ट और दूसरे कॉलम की फर्स्ट दोनों क्या हो रही है, जुड़ रही है। ऐसे ही उसमें दूसरे कॉलम की दूसरी और इधर पहले कॉलम की भी दूसरी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अपन को क्या द्विआधारी संक्रिया सिद्ध है करनी है, और इसमें क्रम विनिमय और साक्षरता का भी क्या दिखाना है, कि क्रम विनिमय है या साक्षरीय है या नहीं है, वो दिखाना है अपने को। अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। अब उसमें क्या दे रखा है अपने को, ए स्टार, अपने को 2 एलिमेंट दे रखे हैं इस बार, ए और बी, और इसकी संक्रिया दे रखी है सी और डी के साथ दे रखी है। संक्रिया क्या दे रखी है अपने को कि ए के साथ तो सी जुड़ रहा है और बी के साथ डी जुड़ रहा है। अब अपने को
अपन को क्या इस अब हमेशा मानते थे दो एलिमेंट, दो संख्याएं ए और बी, इस बार कितनी माननी पड़ेंगी? चार। मान लो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस संक्रिया के अनुसार, द्विआधारी संक्रिया के अनुसार क्या बोल रहा है? एक का ऐड किससे हो रहा है? 3 का। एक का ऐड किससे हो रहा है? 3 का। और दो का ऐड किससे हो रहा है? 4 का। दो का ऐड किससे हो रहा है? 4 का। तो अपने को इस बार क्या करना है कि इसमें क्या सिद्ध करना है? पहले तो क्रम विनिमय सिद्ध करना है और उसके बाद साहचर्य सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया इसने पहले दे रखी है कि क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया है। तो क्रम विनिमय और क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है अपने को? फर्स्ट क्रम विनिमय सिद्ध करना है और सेकंड करना है अपने को साहचर्य। अब अपने को क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए क्या बताया था मैंने? यदि ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा? यदि बी स्टार ए हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे? क्या है ये? क्रम विनिमय संक्रिया है। अब अपना ए तो क्या है इस बार? ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा क्या है? ए है और ये पूरा जो कोष्टक में दे रखा है ये क्या है? बी। तो अपना क्या हो गया? संक्रिया ये होगी। अब अपन ने ए क्या मान रखा है भाई? पूरा ए क्या है? ए और बी है ना। यहाँ छोटे बड़े कर लेता हूं मैं, ए बी और बी ए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है इस बार कि जो ए और बी है उसकी संक्रिया करानी है सी और डी से। तो ये किसके बराबर सिद्ध हो जाए? यदि सी और डी की संक्रिया यदि ए और बी से सिद्ध हो जाए तो अपन क्या बोल देंगे? ये क्या है? क्रम विनिमय संक्रिया है। अब ए और बी की संक्रिया, ये संक्रिया क्या होती है अपनी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो अपनी ये क्या हो जाएगी? इसके साथ तो क्या जुड़ेगा? ये तो सी प्लस ए और डी के साथ कौन सा आएगा? बी। तो डी डी प्लस बी। यदि ये बराबर हो गए तो अपन क्या बोल देंगे? ये क्या है? क्रम विनिमय। अब देखो आप ए में सी जोड़ लो या सी में ए जोड़ लो, क्या होते हैं? ये बराबर ही होते हैं। या बी में डी जोड़ लो या इधर है डी में क्या जोड़ लो? बी, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन क्या बोल देंगे? ये क्या है? एक क्रम विनिमय संक्रिया है। अब जैसे मैंने मान रखे उस हिसाब से मान रख के देखते हैं कि ए प्लस सी, यहां से एक का एक और सी का 3, तो 1 प्लस 3 और बी का मान है 2 प्लस 4। यदि ये बराबर क्या हो जाए? सी का मान कितना है? 3 प्लस 1 का मान 1, ये क्या है? 4 और प्लस 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो इसमें तो क्या आया? 4 और 6 मान, 3 और 1 4, 4 और 2 6। इसमें क्या आया? 4 और 6। तो ये क्या आ रहे हैं? दोनों मान बराबर है। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या है? एक क्रम विनिमय संक्रिया है। अब अपने को सिद्ध करना है इसमें दूसरा साहचर्य वाली। कौन सी करनी है? साहचर्य की। साहचर्य की जो शर्त होती है वो क्या होती है कि ए स्टार बी ब्रैकेट बी स्टार सी क्या आ जाए? यदि अपनी ए स्टार बी ब्रैकेट सी अगर ये सिद्ध हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे? क्या है? साहचर्य। अब अपने को बी और सी यहाँ रखना है मान। अब कोई भी मान रख लो यहाँ, मतलब क्या है इसका? अपने को पूरे पूरे एलिमेंट दे रखे हैं तो अपने को अब इस बार एक सी वाला कोई एलिमेंट मानना है। ई और एफ मान लो अपन, ई और एफ मान लो, क्योंकि इस बार कितने कितने एलिमेंट मान रहे हैं? दो दो मान रहे हैं। तो अपनी तीसरी जो संक्रिया है उसमें क्या मान लेते हैं अपन कि सी है, जो क्या है अपन ने यहाँ बड़े माने थे तो मैंने बड़े लिख दिया कि ई और एफ है सी में एलिमेंट। अब अपने को यहाँ बी और सी में लगानी है। बी तो क्या था अपना? सी और डी, और ये क्या था? ई और एफ। मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, सी और ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ए तो रहेगा सी प्लस एफ और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डी प्लस सी प्लस ई, सॉरी इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, सी प्लस ई और डी प्लस एफ। इधर तो ये हो गया। इधर ए और बी में लगानी है। ए तो क्या है? ए और बी, ये क्या है? ई और एफ। ए और ई क्या हो जाएगा? ए और ई, और ये बी और एफ, बी और एफ। ये संक्रिया किससे कर रहा है? सी से। सी क्या माना अपन ने इस बार? ये माना है। अब अपना ए क्या था? ए और बी की संक्रिया क्या लगानी है? इससे लगानी है। तो भाई संक्रिया में क्या कह रहा था कि इसका पहला और इसका पहला ऐड होगा। तो ए में क्या ऐड हो जाएगा इस बार? ए में ऐड हो जाएगा सी और ई। ए में क्या, इसमें क्या ऐड हो जाएगा? ए और ऐड हो जाएगा। अब इसमें बी किस में ऐड होगा? सेकंड वाले में। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी प्लस एफ प्लस बी। ये तो क्या हो गया अपना? इस साइड का हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरी साइड। अब इधर क्या है? सी में करना है। सी क्या माना था? ई और एफ। तो यहाँ ए और ई, सॉरी एक मिनट देखते हैं। ए और, यहाँ ए और बी में संक्रिया थी, ए और बी में संक्रिया थी, तो ए और सी होगा। यहाँ क्या होगा? ए और सी होगा और ये होगा बी और डी होगा। यहाँ ए और बी में संक्रिया थी, ए और बी में, तो क्या थी? ए और सी बी और डी, ए और सी बी और डी। अब होगी किससे संक्रिया? सी से। अब सी में क्या है? पहला एलिमेंट ई,
और इसका पहला एलिमेंट ए और सी, तो ए प्लस सी प्लस क्या हो गया ई, और दूसरा एलिमेंट क्या है इसका बी प्लस डी, और सी का दूसरा एलिमेंट क्या है एफ, सी का दूसरा एलिमेंट क्या है एफ। अब देखिए ए में सी जुड़ रहा है, फिर क्या जुड़ रहा है ई जुड़ रहा है, उधर क्या जुड़ रहा है ए में सी जुड़ रहा है, फिर क्या जुड़ रहा है ई जुड़ रहा है, इधर डी में एफ और बी, उधर भी डी में क्या जुड़ रहा है एफ और बी, तो ये क्या हो गया दोनों बराबर, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, ये क्या है शास्त्रीय है। अब अपन ने जो मान रख रखे हैं उसके हिसाब से अपन इसको संतुष्ट करते हैं, ई का मान 5 मान लेते हैं और एफ का मान 6 मान लेते हैं। अब ए सी और ई जोड़ना है, ए का मान 1, सी का मान 3 और ई का मान 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, ये क्या हो गया 9। बी डी एफ जोड़ना है, बी का मान 2, डी का मान 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो ये तो क्या हो गया 9 और 12 हो गया। अब अगर वो भी इधर ही 9 और 12 आ जाता है तो अपन क्या बोल देंगे क्या है शास्त्रीय है। अब ए में क्या जोड़ रहा है सी और ई, ए में जोड़ो क्या सी, ए में सी जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, ई जोड़ेंगे तो 5, 5 और 4 9, बी डी एफ, बी 2 डी 4 एफ 6, तो 4 2 6 और 6 12, तो क्या बोल देंगे अपन ये क्या है शास्त्रीय भी है। तो दोस्तों आज अपन ने जो अपनी पहली एक्सरसाइज थी संबंध और फलन उसको कंप्लीट कर लिया है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आप खुद करना, और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपना अगला वीडियो जो व्यू पे लेंगे अपन एक्सरसाइज 3 पे, तो अपन अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।